Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So today we discuss about AFNS selection procedure 2024. लास्ट वीडियो में हमने AFNS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और AFNS की वैकेंसीज कब आती हैं ये डिस्कशन की थी. सो बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ कि AFNS में आप एज अ नर्स सर्व नहीं करते, आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, आप एक ऑफिसर होती हैं और बाकी ऑफिसर्स की तरह ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है. एंड आफ्टर 2.5 ईयर्स आपको कैप्टन का रैंक भी मिल जाता है. सो एक बात क्लियर कर लें, आप नर्स नहीं होती हैं, आप एक ऑफिसर होती हैं. ओके, नाउ डिस्कस AFNS सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जेंडर ओनली फीमेल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर AFNS. एज 17 to 25 ईयर्स रिक्वायर है. क्वालिफिकेशन मैट्रिक साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स. एंड अगर आपने सेकेंड ईयर के रिसेंटली एग्जाम्स दिए हैं देन आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कार्ड की बेस पर होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकती हैं. मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, डाइवोर्स, हाइट मिनिमम 5 फीट, वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, नेशनैलिटी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान. एंड अगर आप इसकी वैकेंसीज़ की बात करें तो AFNS की वैकेंसीज़ इंशाल्लाह जून में आ जाती हैं एंड इस साल 2024 जून में ही आएंगी. ओके, नाउ डिस्कस AFNS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ऑलमोस्ट जून में इसकी वैकेंसीज़ आ जाएंगी. देन आप पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करेंगे एंड जो भी सेंटर आपके नज़दीक है लाइक CMH मुल्तान, CMH लाहौर, CMH पेशावर, CMH कोयटा, CMH फैसलाबाद, सोन, जो भी सेंटर आपके नियर होगा आप वो सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे. देन आपकी रोल नंबर स्लिप इशू होगी जो कंप्यूटर बेस होगी एंड उस पर आपका टाइम, डेट, लोकेशन मेंशन होगी. देन आपने अपने सेंटर में जाना है. जो डेट आपको इशू होगी उसी डेट पर आपने अपने सेंटर में जाना है और आपका एक इनिशियल टेस्ट होगा लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा. सो हम अब टेस्ट के मुतालिक बातें कर लेते हैं, जो जो स्टेप हैं, जो जो टेस्ट में होगा आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इनिशियल टेस्ट. ओके, स्टेप 1 में सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस होगा. अगर आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं देन उसी दिन आपका इनिशियल मेडिकल भी हो जाएगा. इनिशियल टेस्ट की बात की जाए तो इनिशियल टेस्ट के कुछ पोर्शंस होंगे लाइक MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे और कंप्यूटर पे ही सॉल्व करने होंगे. फर्स्ट स्टेप अगर देखा जाए तो इनिशियल स्टेप में हमारे पास आता है इनिशियल टेस्ट के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पे इंटेलिजेंस टेस्ट, देन एकेडमिक टेस्ट, देन पर्सनैलिटी टेस्ट. अगर अब बात की जाए सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट की तो इंटेलिजेंस टेस्ट के बेसिकली 2 पोर्शंस हैं. फर्स्ट पे है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के टोटल 86 MCQs होते हैं एंड इसमें आपके पास 30 मिनट्स होते हैं एंड इसका पासिंग क्राइटेरिया 50% है. अगर आप 50% MCQs ठीक करेंगे देन आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा. वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बेसिकली 21 टाइप्स हैं लाइक मिरर इमेज, वाटर इमेज, अल्फ़ाबेटिक रिलेटेड MCQs, ओड मैन आउट, एज रिलेटेड MCQs, डेज रिलेटेड MCQs, परसेंटेज रिलेटेड MCQs, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होंगे, मैथ रिलेटेड MCQs होंगे एंड मैनी अदर टाइप्स. एंड इसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन आपकी इंशाल्लाह होगी. स्क्रीन पे नंबर आपको नोट कर लें एंड इस पर कॉन्टैक्ट करें. इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट की सेकंड टाइप है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में बेसिकली आपके पास 64 MCQs होंगे टोटल, 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपको एंड इसका भी पासिंग क्राइटेरिया 50% है. नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इसमें लाइक मिसिंग ऑप्शंस होंगे, सीरीज़ ऑप्शंस होंगे, सीरीज़ कंप्लीशन ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट टाइप्स, ऑड मैन आउट. नॉन वर्बल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं एंड हम इसकी एवरी टाइप डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे एंड इंशाल्लाह इसी से आपके सारे MCQs कवर हो जाएंगे. हम इसकी हर एक टाइप डिटेल में पढ़ेंगे. जूम लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत प्रोवाइड किए जाएंगे. इंटेलिजेंस पोर्शन के बाद हमारे पास आता है एकेडमिक पोर्शन. एकेडमिक पोर्शन के टोटल 50 MCQs होंगे. इसमें आपके पास टाइम टोटल 30 मिनट्स होगा एंड इसका भी सेम पासिंग क्राइटेरिया है 50%. अगर आप 25 MCQs ठीक कर लेते हैं
देन आप पास हैं। लेकिन हमने सिर्फ पास नहीं होना, हमने सेलेक्ट होना है। सो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक MCQs डिस्कस करना पड़ेगा। सो एकेडमिक पोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये आपकी FSC की बुक्स में से ही होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि इस पोर्शन को हम कैसे अटेम्प्ट करें। सो इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हम अपने सेशन में इंशाल्लाह आपको वो नोट्स देंगे जिसमें आप 100% परफॉर्म कर लेंगे एकेडमिक में भी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसको स्टूडेंट्स स्किप कर लेते हैं और आसान समझते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट। ओके, वन थिंग मोर, एकेडमिक टेस्ट कुछ इस रेशो से आता है, लाइक बायोलॉजी 35% आते हैं MCQs, इंग्लिश के 25% MCQs आते हैं, फिजिक्स के 20% MCQs आते हैं, केमिस्ट्री के भी 20% MCQs आते हैं। कुछ इसी रेशो से आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं डिफरेंट सेंटर्स में, लेकिन तकरीबन इसी रेशो से क्वेश्चंस जो हैं MCQs आपके वो इसी रेशो से आते हैं। एंड ये आपकी FSC की बुक्स से ही आते हैं, ज़्यादातर पंजाब की बुक्स से आते हैं। सिंध वाले भी पंजाब की बुक्स पर फोकस करें, लेकिन नोट से क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका ये पोर्शन। इनिशियल टेस्ट का लास्ट पोर्शन है पर्सनैलिटी टेस्ट। फर्स्ट आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करते हैं, देन आप एकेडमिक टेस्ट पे जाते हैं। अगर आप एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेते हैं देन आप पर्सनैलिटी टेस्ट पे आते हैं। एंड इट्स वेरी पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। ये आपकी सिलेक्शन पर बहुत इम्पैक्ट करता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लेते हैं, लेकिन ये आपकी सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसमें लाइक होता है, आपकी ट्रेड्स को चेक करता है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी को चेक करता है, ये आपकी नेगेटिव पर्सन है या पॉजिटिव पर्सन है उसको चेक करता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान आर्मी आपको जज करती है कि आप पाकिस्तान आर्मी में आने के काबिल हैं या नहीं, आप ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। इसके टोटल 200 MCQs होते हैं एंड इसमें भी 35 मिनट्स दिए जाते हैं एंड इसका भी 50% पासिंग क्राइटेरिया है। एंड मेडिकल टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका वेट चेक किया जाता है एंड आपकी आईसाइट चेक की जाती है। ये आपका इनिशियल मेडिकल होता है। ओके, और एंड अगर आपका वेट कम या ज़्यादा है देन वो आपको टाइम देते हैं इंटरव्यू तक के लिए कि आप अपने वेट को कम या ज़्यादा कर लें। एंड आपकी इसमें हाइट 5 फीट होनी चाहिए एंड देन उसके बाद आपकी आईसाइट ग्लासेस के साथ 6x6 होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारी एकेडमी से देन उसका प्रोसेस ये है कि हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 5 Feb से हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हमारे 2 कोर्सेज होते हैं, एक कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, एक क्विक प्रिपरेशन कोर्स। कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स स्टार्ट है एंड क्विक प्रिपरेशन कोर्स 2 मंथ्स का भी होता है, 3 मंथ्स का भी होता है एंड 25 डेज़ का भी होता है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं जूम ऐप पर एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, एकेडमिक नोट्स भी दिए जाते हैं एंड आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। जब आप अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इनिशियल मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, देन आपके इंटरव्यू के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप कांटेक्ट करें, आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसमें स्टेप 2 जो होता है वो होता है इंटरव्यू। स्टेप 2 में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको आपके इनिशियल टेस्ट और इनिशियल मेडिकल के 1 to 2 मंथ्स के बाद आता है। लाइक अगर आपका अगस्त या सितंबर में आपका टेस्ट क्लियर हुआ है देन आपकी लिस्ट बनती है, आपका मेरिट बनता है। मेरिट आपका FSC के नंबर मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स, मेन मार्क्स आपके टेस्ट के काउंट होते हैं। तो आपने इनिशियल टेस्ट पे दिल जान से मेहनत करनी है एंड अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने देन आपने अपने इनिशियल टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है आपके डिफरेंट सेंटर से, CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH रावलपिंडी, CMH कोयटा, CMH पेशावर से, डिफरेंट सेंटर से आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। देन उसके बाद स्टेप 3 में आपका जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं देन
आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरव्यू स्टेप 3 में आपका फाइनल मेडिकल होता है। इसमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग चेक की जाती है। आपका डिफरेंट CMH में ये टेस्ट होता है एंड ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान आर्मी ही ये टेस्ट करवाती है। एंड देन उसके बाद आपको आफ्टर 1 मंथ ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। जब आप फाइनल मेडिकल दे लेते हैं, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू। लाखों स्टूडेंट्स डिफरेंट CMH में हैं एंड इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे, सिर्फ आपने इनिशियल टेस्ट में मेहनत नहीं करनी। अगर आप FSC स्टूडेंट्स हैं, FSC में मेहनत करें, लेकिन FSC से ज़्यादा आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। सो आपने इनिशियल टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, देन इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।